नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सीएम ने कई जनपदों में तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, बलिया, फर्रुखाबाद, गोड्डा जनपदों को लेकर सीएम ने की समीक्षा। अयोध्या और बालाजी धाम की महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज का बड़ा बयान। महामंडलेश्वर महाराज ने कहा, हिंदू मंदिरों में पढ़वा देते हैं नमाज, कश्मीरी लोग करते हैं मंदिर तोड़ने की बात। विशेष समुदाय को लेकर भी दिया बड़ा बयान। कहा, मुसलमान कभी अपनी मां, भाई, बहन का ना हुआ तो हिंदुओं का कैसे होगा। रामपुर वन विभाग का कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग को सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुआ खाबड़ तोड़कर भाग गया था, लेकिन तुरंत ही वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जाल में कैद किया। फर्रुखाबाद एसपी की पहल आई सामने। अपराध नियंत्रण को 60 हिस्ट्री शीटरों समेत 308 अपराधियों के साथ बैठक की है, जिसमें 10 साल से पुराने अपराधी हैं, जिसमें गौकशी, लूट, चोरी, नकाबजनी आदि के अपराधियों को बुलाया गया है। लखनऊ में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लोन और फाइनेंस की फर्जीवाड़े की कहानी को छुपाए रखने के लिए गैंग के सदस्य शेर खान की हत्या उनके ही गैंग के साथियों ने शराब पिलाने की बात कर दी। सीतापुर में पति की नशेबाजी से तंग पत्नी ने लगाई फांसी। कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना के बाद पति सहित परिवार के लोग फरार। भीड़ लगी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस। बहराइच में वन्य जीव के हमले से ग्रामीणों की मौत। ग्रामीणों की मौत से परिवार में कोहराम मचा। मौके पर पहुंचे कोतवाल व क्षेत्राधिकार और ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपीपीसीएल चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने बड़ी कार्रवाई की। बनारस, अलीगंज व बरेली के अधीक्षण अभियंता निलंबित। खंडवार समीक्षा में लापरवाही मिलने पर किए गए दंडित। सवालों के जवाब न दे पाने पर किए गए दंडित। सभी प्रबंध निदेशकों को कार्यप्रणाली की समीक्षा के भी निर्देश। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच संचालित होंगी विशेष ट्रेनें। उत्तर मध्य रेलवे ने नई रणनीति। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों को मिलेंगी ट्रेन। मिलेगी कंफर्ट टिकट। त्योहारों पर आसान होगी आवाजाही। उन्नाव मुठभेड़ में एक वांछित के लगी गोली, साथी फरार। गोवध निवारण अधिनियम में वांछित था घायल। सदर कोतवाली व क्राइम ब्रांच टीम से मुठभेड़। शहर के पीटी नगर बोर्ड के पास मुठभेड़। वांछित मेहताब आलम कुरैशी के पैर में गोली लगी। बहराइच में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। खेत गए ग्रामीण को तेंदुए ने बनाया था शिकार। ग्रामीणों की मांग पर लगाया गया था तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस। तेंदुए को पकड़कर वनकर्मी ले गए रेंज कार्यालय। बहराइच में वन्य जीव के हमले से ग्रामीणों की मौत। ग्रामीण की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंचे कोतवाल व क्षेत्राधिकार। ग्रामीणों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं 2 बकरी व एक बछड़े को बनाया था निवाला। मेरठ में दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोस्त से फोन कर बुलाकर ले गया था दोस्त और नशा पार्टी में बुलाकर अब्दुल्ला का निर्मम हत्या। दोनों में पहले भी कई बार हो चुका झगड़ा। रंजिश के चलते बड़ी बेरहमी से हत्या। लखनऊ में चिड़ियाघर में वन्य जीव सप्ताह पर एंट्री फ्री। 12 साल तक के स्कूली बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मिलेगा प्रवेश। लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर में मिलेगा प्रवेश। सीतापुर में एक बार फिर से कुत्तों की दहशत वापस लौट आई है और जिसमें मासूम पर कुत्ते ने अटैक भी कर दिया है। मासूम पर यह अटैक घर के अंदर घुसकर किया है। सोनभद्र में पेंट की दुकान व घर में भीषण आग लग गई है और 4 बजे लगी आग से लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। सीआईएसएफ और ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया है। 70 करोड़ की सड़क तो पहली बारिश में धराशायी। अमेठी में 2023 में पूरा हुआ था निर्माण। सीएम योगी ने किया था शिलान्यास। लखनऊ में कैदी की मौत। कैदी 55 वर्षीय नंदकिशोर को इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला जेल के अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, नंदकिशोर उन्नाव जिले के अचलगंज का रहने वाला था। अलीगढ़ में शेर के देखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कमांडर शेख लखनऊ को शेर देखे जाने की सूचना दी गई है। अधिकारियों ने 15 सदस्यीय टीम मौके पर भेजी है। टीम और ग्रामीणों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन किया। ग्रामीणों को सावधानी एवं सतर्कता बरतने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता पर उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू ने आरोप लगाया कि उनका बेटा, जो कि एक फिल्म निदेशक है, न केवल उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं बल्कि कई अन्य बातें भी सामने आई हैं।
बीएचयू के 120 मेस को मिला एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट। 14,000 स्टूडेंट्स को मिल रहा भोजन। सीसीटीवी की निगरानी में तैयार किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दीक्षांत को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल पीएचयू के मेधावियों को 450 स्वर्ण पदक मिलेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के घर टीम के साथ पहुंचा एजेंट। बिजली विभाग नाम पता करने में लगी। छापेमारी के दौरान अवर अभियंता के साथ मौजूद था। वाराणसी के गंगा घाटों पर जलस्तर से परेशानी। पर्यटकों को घाट घूमने में हो रही दिक्कत। नगर निगम जल सफाई कराने की कह रहा बात। आगरा में जनक महल देखने के लिए लोगों की भीड़। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राम और उनके भाइयों की उतारी आरती। भक्तों ने बरसाए फूल। लखनऊ में आर्मी से रिटायर्ड गार्ड को लगी गोली। कमांड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशियाना शाखा में थे तैनात। बैकुंठ धाम पर अस्थियां रखने के लिए अलग कक्ष। लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए बनेंगे 45 नए प्लेटफॉर्म। रिमॉडलिंग का भी प्रस्ताव। लखनऊ के वेंडिंग जोन में मिलेगी वाईफाई की सुविधा। नगर विकास मंत्री ने कहा मॉडल वेंडिंग जोन को और अधिक उपयोगी बनाएं। डस्टबिन रखें। लखनऊ में पूरी मुस्लिम कॉलोनी ने ली भाजपा की सदस्यता। 300 परिवारों के 786 लोग बने बीजेपी के मेंबर। महिलाएं बोली हमें सरकारी लाभ मिला। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 31 मरीज। लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस। अलीगंज इंदिरानगर में सबसे अधिक मरीज। लखनऊ में वर्ल्ड हार्ट डे पर हुए आयोजन। केजीएमयू में मेडिकल ने निकाली रैली। वॉकथॉन में दौड़े डॉक्टर। गोमती नगर में हार्ट हेल्थ फेयर। पीलीभीत में पौष कॉलोनी में बड़ी चोरी की वारदात से हड़कंप। अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवर किए चोरी। 3 हार 4 चेन अंगूठी सहित लगभग 20 लाख की चोरी हुई। श्रावस्ती में भी राप्ती नदी ने मचाई तबाही। जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। नेपाली नदियों के पानी से बेकाबू हुई राप्ती नदी। जलस्तर घटने के बाद भी कटान लगातार जारी। सैकड़ों बीघा खड़ी फसल राप्ती नदी में समाई। बागपत में 10,000 रुपए की इनामी महिला गिरफ्तार। आरोपी ने विवाहिता को मारने का किया था प्रयास। विवाहिता को तेल डालकर जलाकर मारने का किया था प्रयास। पुलिस ने वांछित इनामी आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 55 लाख कीमत की अफीम के साथ तस्कर अरेस्ट। झारखंड से तस्करी कर लाता था अफीम। आरोपी मनीष के कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तारी की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। दूर दूर से फरियादी लेकर आए फरियाद। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। कुशीनगर में जाली नोट मामले में की जांच पहुंची एनआईए की 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई जांच। जिला पुलिस ने पकड़े थे 5,62,000 के नकली नोट। अवैध असलहों सहित गिरफ्तार 11 अपराधी जा चुके हैं जेल। अमरोहा में जंगल में हाथ पैर बंधी युवती का मामला। परिजनों ने जंगल से युवती को किया बरामद। पीड़िता ने गांव के एक युवक पर लगाया आरोप। युवती ने युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। रायबरेली के एम्स में नौकरी के नाम पर 9 लाख की ठगी। नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 9 लाख की ठगी। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में 2 से 3 माह तक की दी थी नौकरी। वेतन नहीं मिला तो हुई धोखाधड़ी की जानकारी। मथुरा में पेड़ों को काटने वाले मजदूर गिरफ्तार। डालमिया फार्म हाउस में पेड़ों की कटान। अंबेडकर नगर में जमीन फर्जीवाड़े मामले में सफेदपोशों का दखल। जांच रिपोर्ट नहीं आई सामने। जांच का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की चर्चा आम। अंबेडकर नगर में रोडवेज 100 संविदा चालकों की करेगा भर्ती। 4 अक्टूबर से कैंप लगाकर होगी भर्ती। कक्षा 8 पास है योग्यता। अंबेडकर नगर में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाने वाला लेखपाल निलंबित। बरसात के दौरान फर्जीवाड़ा कर लेखपाल ने दर्ज कर दी दूसरे के नाम जमीन। कानपुर में चौकी इंचार्ज पर रुपए मांगने का आरोप। भाइयों ने मना किया तो दी बद्दी गालियां। फिर जबरन पकड़कर थाने में बिठाया। कानपुर में बारिश ने खोली यूपीसीए की पोल। 300 पर शॉपर और 100 से ज्यादा कर्मचारी फिर भी नहीं सुखा पाए ग्रीन पार्क स्टेडियम। कानपुर में 45 दिनों में ट्रेन पलटाने की 4 साजिशें। ट्रैक पर सिलेंडर कैसे पहुंचा? 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। पहले ही वारदातों का पर्दाफाश नहीं।
कानपुर में महिला मजिस्ट्रेट की कार में पथराव, कार सवार युवकों ने टक्कर मारी और फिर कार रोकने की कोशिश और ईंट मारकर शीशा भी तोड़ा। वाराणसी में नगर निगम अब रामनगर के व्यवसायिक भवनों से लेकर टैक्स सुविधाओं का हवाला देकर लोगों ने जताई नाराजगी। मुरादाबाद में भाजपा नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की दी धमकी। संगीत सोम अपने धमकाने वाले वायरल वीडियो पर बोले, मैंने ही अधिकारियों को धमकाया था, मेरी ही आवाज है उसमें, लेकिन हम कम धमकाया, अधिकारी सही से काम नहीं करते तो पिटवाऊंगा। यूपी के सहारनपुर में एक महिला बीच सड़क पर आरपीएफ की लेडी कांस्टेबल से भिड़ गई, स्कूटी से गिराया, बाल नोचे, महिला कांस्टेबल कोई बचाव चीखती रही। इस दौरान लेडी कांस्टेबल की वर्दी फट गई। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बीच बचाव किया और कांस्टेबल को महिला के चंगुल से छुड़ाया है। अलीगढ़ में बारिश के कारण गांव से गुजर रहा नाला ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो नाले का पानी खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा है। धान और बाजरे की फसल नाले के पानी से खराब हो रही है। अलीगढ़ में शराब सेल्समैन से 1.18 लाख रुपए की चोरी हो गई है, लूट हो गई है और बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तमंचे के बल पर 1.18 लाख की लूट की गई। पीड़ित और सेल्समैन ने लूट की लिखित मिली शिकायत। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, सिलेंडर में आग लगने से धुआं कर जला सिलेंडर। हादसे में खाना बना रही युवती ने भागकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयास, नहीं बुझी आग। ग्रामीणों ने थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। कानपुर में क्राइम ब्रांच की प्रताड़ना से परेशान महेंद्र ने दी जान। महेंद्र नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्रकारों से जुड़े प्रकरण में बार बार बुलाती थी क्राइम ब्रांच। मेरठ में गन्ना समिति चुनाव में धांधली के मामले में चौथे दिन भी परतापुर थाने में किसानों का अनशन जारी है। बता दें कि चुनाव रद्द कराए जाने की मांग को लेकर किसानों ने अनशन रखा है। बदायूं में खेत की पैमाइश को लेकर कानून गो ने मांगी रिश्वत। पैमाइश न करने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी। कानून गो ने पीड़ित से मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत। बता दें कि कानून गो का रिश्वत मांगने का वीडियो हो रहा वायरल। मलक रामपुर के बीच एम्बुलेंस में महिला की मौत। बरेली के वेदांता हॉस्पिटल ने दिल्ली रेफर किया था। मृतका के परिजनों ने दी थाना केमरी में सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पूर्व सुरेंद्र बहादुर सिंह ने काटा हंगामा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हंगामा काटा। सुरक्षा न दिए जाने से नाराज दिखे सुरेंद्र सिंह, अपनी जान का खतरा बताते हुए जमकर हंगामा काटा। बिजनौर में होटल में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। खाने के रुपए के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में राजभवन के बाहर नशेड़ियों का बवाल। शराब के नशे में आपस में लड़ गए 3 दोस्त। शराब के नशे में 3 दोस्त निकले 4 भाग। सुरक्षा कर्मियों के पहुंचा एक दोस्त। झांसी में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पहुंचेगा जल। लगातार हाईवे सड़क बन रही है। आमजन की सभी दिक्कतों को दूर भी किया जा रहा है। कुशीनगर में जाली नोट मामले में जांच को पहुंची एनआईए की 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई जांच। जिला पुलिस ने पकड़े थे 5,62,000 नकली नोट। गाजीपुर में नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे हैं। बता दें कि 19 वर्षीय चंचल की डूबने से मौत हो गई है। 18 वर्षीय मुस्कान अस्पताल में भर्ती हैं। बिजनौर में होटल में खाने के रुपए के लेकर विवाद में मारपीट हो गई और पुलिस के सामने जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। मारपीट में तमाशबीन बन पुलिस देखती रही पूरा मामला। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। सीतापुर रोड पर शंकरपुर में चला एलडीए का बुलडोजर। पुलिस समेत तमाम एलडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में आय का ब्यौरा देने में यूपी पुलिस अव्वल। मानव संपदा पोर्टल पर दिया जा रहा आय का ब्यौरा। 99% से अधिक स्टाफ ने दिया आय का ब्यौरा। बता दें कि 3,17,657 में से 3,15,857 कर्मचारी ब्यौरा दे चुके हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में प्रशासन व किसानों की झड़प। एयरपोर्ट प्रशासन बाउंड्री करने के लिए पुलिस के बीच मौजूद। बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं विरोध। बुलंदशहर में बेमौसम बरसात से सब्जियों को नुकसान। सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी। लोगों को सब्जी खाना दुश्वार हो गया है। दुकानदारों की दुकानदारी भी कम हो गई है।
बागपत में बिजली कर्मियों का अजब गजब खेल, पैसे न देने पर बंद कर दी 3 गांवों की विद्युत आपूर्ति। पैसे की वसूली करे गए संविदा कर्मी को ग्रामीणों ने पीटा है। संविदा कर्मियों ने 3 गांवों की विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया। लखनऊ में संगीता चंद्रा की कोर्ट का बहिष्कार। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में बार एसोसिएशन ने किया बहिष्कार। कोर्ट में नहीं जाएगा कोई भी बार का सदस्य। और इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से, जहां पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बोरवेल से मोटर निकालकर तार चोरी करते थे शातिर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस की गोली लगने से एक घायल जबकि एक की गिरफ्तारी हुई है। सितंबर 2024 की रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस संतपुरा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में इन बदमाशों ने अपना नाम महेंद्र, वीरेंद्र एवं ऋषिपाल निवासी कोतवाली देहात बुलंदशहर बताया है एवं यह भी बताया है कि पिछले कुछ महीनों से इनके द्वारा आसपास के थाना क्षेत्रों में नलकूप एवं मोटर चोरी की घटनाएं कारित की जा रही थी। इनके पास तांबा एवं मोटर चोरी करने के उपकरण, 2 अवैध असला, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी भेज दिया गया है। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां पर जिले में दिखा है तेज रफ्तार का कहर और आयशर गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मौके पर ही दादा और पोती की दर्दनाक मौत। मृतकों की पहचान धर्मवीर व खुशी के रूप में हुई। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची है पुलिस और सिकंदराबाद के गांव गफूर गढ़ी के सामने का ये पूरा मामला है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां राजभवन के बाहर नशेड़ियों का बवाल देखने को मिला है। शराब के नशे में आपस में लड़ गए 3 दोस्त। शराब के नशे में 3 दोस्त चारबाग निकले और सुरक्षा कर्मियों के पहुंचते एक दोस्त सुरक्षा कर्मियों ने नशेड़ियों को राजभवन के सामने से हटाया। हर्षदगंज थाना क्षेत्र के राजभवन के सामने की ये पूरी घटना
सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरा मामला क्या है? देखिए, कल देर रात की घटना है। लखनऊ का हजरतगंज इलाका है और उस इलाके में राजभवन के सामने बाइक सवार 3 लोग आपस में लड़ गए थे और हालांकि तीनों ही लोग दोस्त थे और 2 लोग बाराबंकी के रहने वाले थे और एक लखनऊ का रहने वाला शख्स था। लेकिन मनीष और एक और शख्स के बीच में किसी बात को लेकर के नशेबाजी के बाद विवाद हुआ और दोनों में गुत्थम गुत्ती के बाद एक दूसरे पर ईंट से वार किए गए। इस दौरान एक शख्स जो दोस्त था, वो किसी बात को लेकर के नाराज था और उसी ने जब पत्थरबाजी की तो दूसरा शख्स इस पूरी घटना में घायल हो गया और दूसरा शख्स अपने आप को बचाने के लिए राजभवन के गेट नंबर 6 के पास से भाग खड़ा हुआ। उस दौरान राजभवन की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने आनन फानन में उस युवक को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया और वहां पर इस पूरी सूचना पर तकरीबन जमावड़ा लगा रहा था लोगों का, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। और बात सिर्फ इतनी थी कि जो आपस के दोस्त थे, उन दोनों के ही बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हुई और अनबन के बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तो इस पूरी घटना में जो दूसरा शख्स था, जो लहूलुहान हो गया था, इस पूरी घटना में उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जब तक हजरतगंज पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक एक शख्स भाग चुका था। लेकिन हजरतगंज पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था और मनीष नाम का जो शख्स है, जिसने ईंट से वार कर अपने दोस्त को जानलेवा हमला किया था, उसका 151 में चालान कर इस पूरी कार्रवाई को पूरा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां राजभवन के बाहर नशेड़ियों का बवाल देखने को मिला है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज़ रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।